तो उनके गले से लग गई। क्या बात है। गले से लगूं तो उन्होंने मुझे धक्का दिया भी। अच्छा जी। बहुत अच्छा काम करके आया। ओए होए होए। मैं रोने लग गया। मम 3 दिन बाद आपको देखा। मैं बहुत टेंशन में हूँ, मतलब कि हंसते ही रहते हो आप। यार दरअसल बात ये है कि टेंशन और डिप्रेशन ये एक बीमारी है। वो साइंसदान होते हैं, वो जेल में जाते हैं, वहाँ से ना वो 2 कैदी लेकर आते हैं जिन। अस्सलामुअलैकुम। उस्मान भाई कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। उस्मान भाई क्या कह रहे हैं? ठीक है। बस कुछ भी नहीं। तो लो जी गाइस, हम आज बहुत बड़े सिंगर के पास आए हैं मिलने इनको। देखें, अकेले तन्हाई में बैठे हुए हैं। शायर अक्सर तन्हाई में बैठते हैं, ऐसे ही है। ऐसे तो चलो फिर हमें प्यारा सा कोई सॉन्ग सुनो। प्यारा सा सुनेंगे। प्यारा सा, मैं तो सोच रहा था कि नसीबों का सुनाऊँ आज आपको। जोन सा दिल करता नसीबों है वो का। सुना दो। चलो चलें, बैठे तशरीफ रखें आप। जी जी, आप सुनाए। मार गई उड़ीक मैनू दे गया तारीख मेरा ढोला, नहीं आया है मार गई उड़ीक। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। एक अनहोनी आस ते जीना, मैं नहीं जहर हिजर दा पीना, मैं नहीं जानदा वल छल तेरे, कैनू कर दी प्यार कदी ना। मर चलिया मैं तकदा तकदा, ओ होई नावा प्यार दियां। अखियां विच जगराते रैंदे, अखियां विच जगराते रैंदे, सूली उत्ते डंग दियां रातां, गिन गिन तारे लंघ दियां रातां। अच्छा गाया आपने यार, बड़ी प्यारी वॉइस है आपकी तो। और सुनाए। बस जबरदस्त। सब ठीक है। तो आज अकेले बैठे हुए हैं, खैर बस यार घर कोई नहीं था तो सोचा कि अकेला बैठ जाऊँ। और कितना टाइम हो गया आपके? तकरीबन 1.5 साल तो हुआ गया था उनको? ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन हेमरेज हो गया। मैंने सुना है काफ़ी आपने दौड़ भाग की थी। हाँ जाहिर सी बात है, हर कोई करता है माँ बाप के लिए, तो वो बात करती ही करती है, तो हमने भी किया। तो उनकी कोई ऐसी बातें याद हो आपको? बहुत सारी बातें याद होती हैं कि बहुत सारी बातें याद होती हैं कि एक बात हो तो बंदा कहता है कि यार एक बात नहीं, कोई ऐसी बात होती है मतलब कि जो याद करके ना रोना आ जाता है। मैं ना 2019 में, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, 2019 में ना वन व्हीलिंग करता था, 125 रखा हुआ था मैंने, तो वन व्हीलिंग का शौक था मुझे। मेरा एक दोस्त था फिजान, उसको, मुझे बहुत शौक था। तो ऐसे ही निकले हैं गुटखा खाने के लिए, पान खाने के लिए गए, तो रास्ते में व्हीलिंग की, अच्छा। डॉल्फिन वालों ने पकड़ लिया। डॉल्फिन वालों ने पकड़ा तो ले गए थाने में, जाके पर्चा दे दिया। पर्चा दिया तो 3 दिन वो ऐसा हुआ कि 9वीं 10वीं मुहर्रम थी, फिर आगे से इतवार भी आ गया, तो जमानत नहीं हुई। 3 दिन में मुसलसल अंदर हूँ। चौथे दिन जाकर मेरी जमानत हुई, क्योंकि वो कहते जमानत होनी ही, पैसे देखने की कोशिश की कि पैसे दे के जान छूट जाए, मगर नहीं। तो खैर बड़ी कोशिश की मगर जान नहीं छूटी। 3 दिन के बाद मैं जब अदालत से ज़मानत करवाई, ज़मानत करवाने के बाद जब घर आया तो अगर ना मैंने जिस तरह के माँ के बगैर, मैं अपनी मम्मा के बगैर वैसे ही नहीं रहता था, तो मैं घर आया हूँ, गेट से अंदर घुसा हूँ तो एकदम से जल्दी से आगे आ गया, मम्मा किचन में थी, तो उनके गले से लगा। क्या बात है। गले से लगूं तो उन्होंने मुझे धक्का दिया भी। अच्छा जी। बहुत अच्छा काम करके आया। ओए होए होए। मैं रोने लग गया। मम्मा 3 दिन बाद आपको देखा। हाय हाय हाय। नहीं, बहुत अच्छा काम करके आया, तुझे मैं गले से लगाऊं। ओए होए। मतलब कि वो बात मतलब कि याद वो करके बात अक्सर याद आती है कि तो यार रोना आ ही जाता है। रोना, जाहिर सी बात है, माँ है, माँ के बगैर तो जिंदगी नहीं। तो आपके कितने भाई हैं? मेरे माशाल्लाह 2 भाई और हैं मुझसे बड़े। अच्छा, 2 बड़े हैं। वीक हो गए थे काम से हाँ आज बस के वो भी। जाहिर सी बात है, तकरीबन 2.5 महीने तो मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर
रात दिन हॉस्पिटल में रहना, वहाँ पे खाना पीना वहाँ का उस हिसाब से, फिर टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। टेंशन रहती थी सिर पे, घर भी देखना, वहाँ भी मैनेज करना, तो कैसे आपने इतना सब मतलब कर लिया? कोई मतलब कि भाई इतना आपके साथ नहीं खड़ा हुआ? नहीं भाई अपनी जगह पे ठीक है यार, उनकी भी फैमिली है, वो शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा था, मगर ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियाँ थी, मामला थे। अल्लाह पाक ने माँ बाप की खिदमत के लिए कुछ लोग सेलेक्ट किए होते हैं, घर में से, फैमिली में से कुछ लोग सेलेक्ट किए होते हैं जिनकी जिम्मेदारी लगती है, जो फिर उस जिम्मेदारी को पे पूरा उतरते हैं, निभाते हैं। तो ये जिम्मेदारी थी मेरी भाई। ये तो बड़ी बात है यार, लेकिन बड़ी हिम्मत है माशाल्लाह से आपकी, इतना मतलब कि आपने किया। होता है कि हम तो किसी काबिल नहीं है, एक सांस के भी रवादार नहीं है खुद से कि हमें सांस भी आ जाएगा। तो मोहताज अल्लाह पाक के हम मोहताज हैं, ये तो बेशक बात आपकी राइट है। मालिक अपना मोहताज रखे, किसी और का मत बनाए। अच्छा, जो आप काम करते थे वो तो आपने वो ख़त्म क्यों कर दिया? मतलब कि जो आपका बहुत काम चलता था माशाल्लाह से। बस यार कुछ मामला हो जाते हैं, नुकसान वगैरह हो गया था थोड़ा बहुत, फिर वालदा बीमार हो गई। अब काम तो ऐसा है ना कि आप अगर मुसलसल काम पे सिर पे बैठ रहे हो, एक टाइम होता है, जिस तरह के 12 घंटे आपने ड्यूटी देनी है, तो आप 12 घंटे पूरे ही ड्यूटी दे रहे हो, तो फिर तो समझ में आता है। अब जब 12 घंटे में से आप 2 घंटे भी ड्यूटी नहीं दे सकते, तो फिर 2.5 महीने घर बैठ के खाया भाई, मार्केट में नशा नशे का दौर है, अगले आप नहीं दोगे कोई और दे देगा मारना। ये तो बात है, क्यों उन्होंने तो काम चलाना, काम तो रुकता नहीं। कारखाना था ना, फैक्ट्री तो दुकानदारों ने तो अपना काम नहीं ना बंद करा। कितने मर जाते हैं, काम तो चलते रहते हैं, रुकते थोड़ी ना। दुकानदारों ने दुकान थोड़ी बंद करी। सही बात है। दुकानदार भी खराब होते हैं, काम खराब हो जाता है, दुकान में काफ़ी नुकसान हो गया। फिर इंशाल्लाह कोशिश है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, तो दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए अपने आप को यार, ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना। बाकी जो अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी में लिख दिया वो आपके साथ होना ही होगा, बेशक। ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम, ना उससे बेहतर, ना उससे बुरा। और समान भाई, मैंने आपको ना अक्सर देखा है, मतलब कि इतनी टेंशन होने के बावजूद भी आपने कभी ये शो नहीं करवाया मैं बहुत टेंशन में हूँ, मतलब कि हंसते ही रहते हो आप। यार दरअसल बात ये है कि टेंशन और डिप्रेशन ये एक बीमारी है, और ये बहुत ही बुरी बीमारी है। वो साइंसदान जो होते हैं ना, वो माँ के पेट से तजर्बाकार नहीं होते, वो दुनिया में आकर सीखते हैं। ये तो बात मैं है। आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। 2 साइंसदान होते हैं, वो जेल में जाते हैं, वहाँ से ना वो 2 कैदी लेकर आते हैं जिनको फांसी की सज़ा हो गई होती है। 2 कैदी लेकर आते हैं, लाकर वो उन्हें कहते हैं भाई हम आपसे एक एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। एक को कहते हैं हम आपको सांप का डंग मरवाएंगे, और दूसरे को कहते हैं कि आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, अगर आप बच गए आपको छोड़ देंगे, नहीं तो मरना तो आपने ही। तो दोनों तैयार हो जाते हैं, मान जाते हैं, तो वो ना उनके लिए एक बॉक्स तैयार करवाते हैं, ताबूत नहीं जिस तरह होता है, इस तरह के बॉक्स तैयार करवाते हैं, दोनों को बॉक्स में अंदर बिठा देते हैं। अब जिसको उन्होंने कहा है कि तुम्हें हमने सांप का डंग मरवाना है, उसको उन्होंने इंजेक्शन लगाया। जिसको उन्होंने कहा कि आपको हमने इंजेक्शन लगाना है, उसको उन्होंने सांप से डंग मरवाया। जिसको इंजेक्शन लगा वो मर गया है, जिसको सांप ने डंग मारा वो बच गया। क्यों? टेंशन। वो टेंशन से मर गया, वो ये चीज़ ही सोच सोच के मर गया कि मुझे सांप ने डंग मारना है, मुझे सांप ने डंग मारना है, मुझे सांप ने डंग मारना है। ये चीज़ सोच सोच के ही मर गया। जिसको सांप ने मारा, जिसको सांप ने मारा ना, वो बच गया। इंजेक्शन लगाना, टीका ही लगाना, आगे बड़े लुभाए। क्या बात है जी, क्या बात है। मतलब टेंशन ऐसी है, बीमारी ऐसी बीमारी है, बंदे को मौत के करीब ले जाती है और पागल कर देती है। मौत, पागल भी मौत ही है, क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या होना है क्या नहीं होना, पागल भी मौत ही है। तो मतलब कि टेंशन को मौत है। डिप्रेशन में चले गए हैं लोग, आपने देखे होंगे काफ़ी लड़के, हमारे यंग लड़के मैं देखता हूँ यार। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
स्टोरियाँ ही बड़ी हैं यार। 12 साल का बच्चा देखो, वो फलानी लड़की है, उससे मेरा चल रहा है। वो मतलब कि लेट मारे जा आजकल रहे हैं, ये सिस्टम हो रहा आशिकियाँ हो है, रही हैं। आजकल आशिकी हो रही हैं, बाकी और कोई चक्कर नहीं, तबाह कर। सबको बस अपनी जुबान में रखे और नेकी की हिदायत दे। तो क्या मतलब आपका कहना चाहेंगे, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो कर रहे हैं, ये फ़ायदा कोई नहीं है? फ़ायदा कोई नहीं है और रोक नहीं सकते हम इस काम को। हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, वो बहुत आगे चली गई है, बहुत फास्ट हो गई है। हम रोक नहीं सकते, चाह के भी नहीं रोक सकते। अच्छा जी, इतनी फास्ट हो गई है। हाँ जी, आपको नहीं बताएंगे, माँ बाप को नहीं बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे, भाई चुप के हो रहा है। ना हम पुराने वक्तों में इनको रोक सके और ना आप रोक सकते। क्या बात कर रहे हो आप? देख लो, लेकिन पहली तो मोहब्बत थी, वो तो मतलब कि फाक होती थी मोहब्बत, वो करते थे, दूर दूर की मोहब्बत होती थी, हैं? वो रूहों की मोहब्बत, रूहों की मोहब्बत होती थी। अब तो जिस्मों तक ही है भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस्मों तक है, गाड़ी बंगले तक है, पैसे तक। ऐसे बस। पैसा है तो मोहब्बत है, नहीं तो कोई मोहब्बत नहीं है। यार दरअसल सही है, पैसा भी होना चाहिए मोहब्बत, क्योंकि पैसे के बगैर कुछ नहीं है। पैसा भी होना चाहिए, मोहब्बत पैसे से ही होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि पैसे के बगैर इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, 0% भी नहीं। जाहिर सी बात है, पैसे होंगे तो लड़की, जो भी तुम्हारी लाइफ में लड़की आएगी, मैं कहता तो हूँ वो कि यही सिर्फ सोचेगी। खाने पीने से काम नहीं चलता यार, प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलता, बहुत सारे मामला देखने होते हैं। अजान हो रही है, मैं हम बाद में बात करते हैं। सही बात बता रहे हैं इस्मान भाई, वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन इस्मान भाई हमें इजाज़त दें, तो नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से आप? बस यही कहूँगा कि माँ बाप की फरमाबरदारी करें, माँ बाप को हुक्म पे चलें, माँ बाप के हुक्म को मानें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में मेरी बहुत रंगीन हो जाएगी। नहीं इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।